कार्तिक मास कथा एवं महत्व। सारे दुख दूर होंगे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आइए देखते हैं कार्तिक मास का महत्व कथा। प्रथम अध्याय, सारे दुख दूर होंगे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें। मित्रों, भारत में वर्ष के 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्यौहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम, एकता का भाव जगाना है। सभी प्रांतों में अलग अलग बताई जाती है चौमासे एवं चतुर्मास की विधि। निश्चित रूप से हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक के माह का बड़ा ही महत्व है। कार्तिक में बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से हैं। वैसे तो भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्यौहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक माह हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक माह का विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों ही के लिए श्रेष्ठ हैं। निश्चित रूप से इसका सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त दुख दूर होते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का विशेष महत्व है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है, अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महत्व पुराणों में मिलता है। निश्चित रूप से कार्तिक माह में किए गए व्रत उपवास का विशेष महत्व है। सारे दुख दूर होते हैं, भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधों को जल चढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व है। निश्चित रूप से कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। निश्चित रूप से इन दिनों रामायण का पाठ, भगवत गीता का पाठ का बहुत महत्व होता है। इन दिनों खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है। इसीलिए निश्चित रूप से कार्तिक माह में विशेष रौनक दिखाई देती है। कार्तिक माह में किए गए उपवास, दान से 100 गुना फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आइए कार्तिक माह का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो, हरि मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभो, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखसुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंकासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंकासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंकासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंकासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उसे तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंकासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य में एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तृतीय अध्याय समाप्त। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।